अब हमारा टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इन अ सिंगल एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव आइडेंटिकल सेट और द सेम क्वांटम नंबर्स। तो ये हमें बताता है कि कोई सिंगल एटम जो होता है तो उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनके लिए जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती थी क्वांटम नंबर्स की, 4 टाइप के क्वांटम नंबर जो होते थे, तो इनकी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं होती है। ये कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देयर आर टू साइलेंट रूल्स दैट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलोज। तो कहता है दो साइलेंट रूल्स हैं जिन रूल्स को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है। तो फर्स्ट है ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल। तो कहता है फर्स्ट रूल कहता है कि जो ऑर्बिटल होगा उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल किया जाएगा। सेकंड है द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सेम ऑर्बिटल में, उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एक जो होगा उसकी स्पिन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हमारे पास एक ही टॉपिक रहा अब इसका, अहबाज प्रिंसिपल। तो अहबाज प्रिंसिपल कहता है इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। तो अहबाज प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से फिल होंगे ऑर्बिटल एनर्जी के हिसाब से। According to Ahba principle, the available orbital with lowest energy level are occupied before those with highest energy level। तो इसके अकॉर्डिंग अब्बास प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो आपके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी लेवल जो है वो कम होंगी, उनको पहले फिल किया जाएगा। किनसे? जिनकी हाई एनर्जी लेवल जो है वो हाईएस्ट होगी। तो ये कहता है अब्बास प्रिंसिपल। तो देखिए इसके लिए क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट है एन। एन तो हमें पता है एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड यहाँ पे दिया है एल। एल मींस जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था तो उसको डिनोट करते हैं हम एल से। तो देखिए जब क्या होगा हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी तो उसमें सब शेल जो है एक ही होगा 1s। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो उसमें दो सब शेल होंगे 2s और 2p। नेक्स्ट है अगर n की वैल्यू 3 होगी तो इसमें तीन सब शेल होंगे 3s 3p और 3d। जब n की वैल्यू 4 होगी तो इसमें चार सब शेल होंगे 4s 4p 4d और 4f। नेक्स्ट है n की वैल्यू अगर 5 होगी तो इसमें फिर से 4 आएंगे 5s 5p 5d और 5f। नेक्स्ट है अगर n की वैल्यू 6 होंगी तो इसमें फिर से 3 सब शेल्स आएंगे 6s 6p और 6d। नेक्स्ट है n की वैल्यू अगर 7 होगी तो इसमें दो सब शेल 7s 7p और अगर n की वैल्यू 8 होगी तो इसमें एक ही सब शेल होगा 8s। तो ये कहता था अहबाज प्रिंसिपल। तो इसके साथ में जो केमिस्ट्री का चैप्टर था सेकंड ये कंप्लीट हो जाता है।